काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, गिर कानन जह तहाँ भरी भूरी, रह निज निज अनीक रुजिरूरी। हे सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नामू। धर्म धुरंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति भति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्यादि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायौ। धरौ धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलाबा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराबा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। एहा भी बाँट देहु नप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नप, हर्ष न हृदय समाई। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अरध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी कहनप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ।
कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विध गर्व सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। घर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही घर में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा सील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हैं। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष में भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बावु, हर्षित सुर संतन मन चावु। बन कुसुमित गिरि गन मनि आरा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंच जब जाना, चल सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुधुम्बिय बाजी। स्तुति करहि नांग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न गर्मी ही थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की सी धारा बहा रही थीं। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। तब उनके समेत निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल
गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमासान नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सौबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई तेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात ये रूपा की जय शिशुरीला अति प्रियशीला हे सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरि पद पावहीं तेन परहि नर कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीनि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। दिनों पर दया करने वाले कौशल्यादि के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष में भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेन के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवरस होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।